हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम एरर डिटेक्शन कोड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है हेमिंग कोड, उसे पढ़ेंगे। हेमिंग कोड को अगर आप समराइज करना चाहें, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना चाहें, तो हम इसे इस तरह से समराइज कर सकते हैं कि हेमिंग कोड इज ए फैमिली ऑफ n, k लीनियर ब्लॉक कोड। ये एक लीनियर ब्लॉक कोड है। ये हम ब्लॉक कोड और लीनियर ब्लॉक कोड क्या है हम पिछले वीडियो में डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो k मैसेज बिट्स रहेंगी जो n कोड वर्ड में कन्वर्ट की जाएगी, और n-k जो है वो रिडंडेंसी बिट्स ऐड की है। तो ब्लॉक लेंथ जो आपका कोड लेंथ होगा, या इसे आप कोड लेंथ या ब्लॉक लेंथ बोले, तो वो n रहेगी 2r-1। r क्या है? जो आपने रिडंडेंसी बिट्स डाली है, r = n-k। ओके, और नंबर ऑफ मैसेज बिट्स जो है वो आपकी k रहती है। k मैसेज बिट्स को आप n बिट के कोड में बनाते हैं और इसमें आप n-k रिडंडेंसी बिट्स ऐड करेंगे। ठीक है, ये तो इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हुई जो हमने एक लीनियर ब्लॉक कोड में पढ़ ली थी। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि हेमिंग कोड आर परफेक्ट सिंगल बिट करेक्टिंग कोड। ये कोड्स जो है ये सिंगल बिट करेक्शन कैपेसिटी रखते हैं। हेमिंग डिस्टेंस, एरर डिटेक्शन कैपेसिटी, एरर करेक्शन कैपेसिटी, ये सब आप अपने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो आप उसे जरूर से देख लें। तो यहाँ पे इसमें सिंगल बिट 1 बिट का एरर करेक्शन कैपेसिटी है, और इस कोड की जो मिनिमम हेमिंग डिस्टेंस है डी मिनिमम, वो 3 होती है। इट मीन्स ये कम से कम 1 बिट का एरर करेक्ट कर सकता है, एज वेल एज ये 1 बिट का एरर डिटेक्ट भी कर सकता है, और 2 बिट का एरर जो है वो बिट एरर डिटेक्ट भी कर सकता है। ओके, तो 1 या 2 बिट का एरर डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन 1 बिट का एरर करेक्ट कर सकता है। हमने पढ़ा था ना, डी मिनिमम फॉर एरर डिटेक्शन इज t+1 और डी मिनिमम फॉर एरर करेक्शन 2t+1। ठीक है, तो इस तरीके से अगर डी मिनिमम 3 है तो आप 2 बिट तक का एरर डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप 1 बिट तक का एरर करेक्ट कर सकते हैं। ये हम अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पे एक हेमिंग कोड का एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं, और उस एग्जांपल से हम देखेंगे कि कैसे रिसीवर पे जो हम फाइनल कोड वर्ड बना के भेजेंगे, अगर उसमें 1 बिट का एरर आ जाता है तो कैसे रिडंडेंसी बिट्स उस बिट की लोकेशन को भी कैलकुलेट करने में मदद करती है, और हम उस एक सिंगल बिट के एरर को ऑटो करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 11,7 का हेमिंग कोड लिया है। इसमें 7 डेटा बिट्स है और 11 बिट का कोड बनेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि जो डेटा आपको दिया गया है वो 1001101 है। ठीक है, एलएसबी से आप इस तरह से इसको फिल कर देंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखनी है कि आपको जब भी डेटा बिट लेंथ दी जाएगी, तो उसमें स्टैंडर्ड हेमिंग बिट्स जब आप बनाएं तो आप रिडंडेंसी बिट्स कहाँ रखेंगे? यहाँ आप देखिए रिडंडेंसी बिट्स का है R1, R2, R4, R8 पोजीशन पे तो आप रिडंडेंसी बिट के लिए रिजर्व रख देंगे, और बाकी 11 बिट के कोड में बाकी जगह पे आप डेटा भर देंगे। ठीक है ना, 4 बिट रिडंडेंसी के लिए रख दी, बाकी 7 खाली जगह पे आपने कोड वर्ड भर दिया। कोई और अगर आपको प्रॉब्लम में कोई और कोड वर्ड दे दी जाए तो आप उस कोड वर्ड को ऐसे फिल कर देंगे। ये एलएसबी बिट, ये वाली बिट यहाँ पे, यहाँ से आते हुए आप इसको भर देंगे। रिडंडेंसी बिट्स हम किस तरीके से रिडंडेंसी बिट्स भरेंगे और कैसे कैसे रिडंडेंसी बिट्स कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम कैसे बताएंगे। रिडंडेंसी बिट्स हमेशा 2 की पावर 0 लोकेशन पे होगी। ठीक है, रिडंडेंसी बिट कौन कौन सी होगी? 2 रेज़ टू पावर, आप ऐसे मान लो 2 रेज़ टू पावर x की फॉर्म में होगी, या तो 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, इस तरह से। तो r 2 रेज़ टू पावर इज 1 फर्स्ट पोजीशन पे, सेकेंड बिट पोजीशन पे, फोर्थ बिट पोजीशन पे, और 8th बिट पोजीशन पे। अगर आपका 7,4 होता, 4 डेटा बिट्स होती, 7 बिट का कोड होता, तो आपकी 3 रिडंडेंसी बिट्स होती। तो पहली बिट, दूसरी बिट और चौथी बिट जो है वो रिडंडेंसी पे होती। ये ऐसे बनता अगर आपका 7,4 का होता ना, इस तरह से इस लेंथ का बनता। ये 3 पोजीशन रिडंडेंसी के लिए। अगर आपका बढ़ता जाता है, ये कोड का अगर लेंथ बढ़ता जाता है, तो उसी हिसाब से आप रिडंडेंसी बिट्स फिल करते जाएंगे। ओके, तो ये रिडंडेंसी बिट्स की लोकेशन इस तरह से फिक्स हो जाएगी, 1, 2, 4, 8, फिर अगर आगे आएगा तो 16 बिट जो होगी वो भी रिडंडेंसी बिट के लिए रखेंगे, अगर ये और बड़े साइज का आपको या और लार्ज साइज का हेमिंग कोड दे तो। अभी हम एक ऑप्टिमम साइज 11,7 कर लेते हैं, जिसमें कोड 11 बिट का बनेगा। ये फाइनल कोड है। ठीक है,
इसको डिस्कस करने के बाद अब हम ये देखते हैं कि हमारी ये जो रिडंडेंसी बिट्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो कौन कौन सी डेटा बिट को लेके है। एक बात तो ये ध्यान देनी है कि जब भी रिडंडेंसी बिट्स कैलकुलेट होगी तो ये जो हमारी डेटा बिट्स है वो किसी न किसी रिडंडेंसी बिट कैलकुलेशन में जरूर काम आएगी, ताकि हमारी उस डेटा बिट में अगर चेंज आए रिसीवर पे तो रिसीवर उन रिडंडेंसी बिट्स को देख के पता लगा ले कि ये वाली डेटा बिट हमारी चेंज हुई है। तो कोई भी कोड बनाते वक्त ध्यान रखिएगा कि R1, R2, R3, R4 में सारी डेटा बिट्स आनी चाहिए। ओके, तो अब हम देखते हैं कि R1 जब कैलकुलेट करेंगे तो किस किस डेटा बिट्स को लेके कैलकुलेट की जाएगी। पहले तो आप क्या करें, कितने बिट पोजीशन है हमारे पास, 11 बिट पोजीशंस है। कोड में 11 बिट्स है, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 और B10 और B11, ये हमारी 11। अब आप इनको बाइनरी में लिख लें। इसे आपने लिख लिया 1, इसे आपने लिख लिया 1 को आपने लिख लिया 1 0, इसे आपने लिख लिया 1 1, इसे आपने लिख लिया 1 0 0, ठीक है, 1 0 1, 1 1 0, 1 1 1। B8 को आपने लिख लिया 1 0 0 0, इसको आपने लिख लिया 1 0 0 1, इसे आपने लिख लिया 1 0 1 0 और इसे आपने लिख लिया 1 0 1 1, ऐसे आपने लिख लिया, ठीक है। अब R1 जो है, R1 कैलकुलेट करने के लिए वो सारी बिट पोजीशंस काम में ली जाएंगी जिनकी फर्स्ट LSB 1 है। ये आपने बिट पोजीशंस ली, 11 बिट पोजीशन है ना, 1 2 3 4 इस तरह से 11 बिट पोजीशन ली, उनको बाइनरी में लिख दिया। R1 के लिए वो सारी बिट्स काम में ली जाएंगी जिनका फर्स्ट LSB 1 है। फर्स्ट LSB किस किस का 1 है, इसका, 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 इसका और इसका, ये सब मिलके आपको R1 कैलकुलेट करेगी। देखिए R1, तो यहां पे आप देखेंगे कि R1 जो है वो उन डेटा बिट्स, उन बिट लोकेशन को लेके कैलकुलेट की जाएगी जिनकी फर्स्ट LSB 1 है। फर्स्ट LSB किसकी है, पहली बिट की, तीसरी बिट की, कोड की। ये बातें हो रही है कोड में, फाइनल जो हमने 11 बिट का कोड बनाया ना, उसमें उस कोड में हम कितनी बिट्स हैं उनके हिसाब से अपनी रिडंडेंसी बिट्स का पोजीशन और रिडंडेंसी बिट्स में इंक्लूड होने वाली डेटा बिट को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो R1 के लिए आप B1 तो ये खुद हो गया, B3, B5, B7, B9 और B11 पे जो जो बिट्स हैं उनको कंसिडर करके आप R1 कैलकुलेट करोगे। R1 कैलकुलेट कैसे करेंगे, R1 को कैलकुलेट करने के लिए हम इन सबका मॉड्यूलो 2 सम जो है वो जनरेट कर देंगे। मॉड्यूलो 2 सम जनरेट करने के लिए हमें B3, B5, B7, B9 और B11 का मॉड्यूलेशन। अगर हमारे बिट्स में टोटल नंबर्स ऑफ वंस अगर इवन है तो मॉड्यूलो 2 सम आपका 0 हो जाएगा। अगर वंस आपके ऑड है तो मॉड्यूलो सम जो है वो आपका 1 हो जाता है, ठीक है ना। XOR फंक्शन हम सारी बिट्स का करते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ वंस इवन है तो मॉड 2 या XOR फंक्शन, चाहे तो आप बिट बाय बिट कर सकते हैं, आप सबका कलेक्टिवली कर सकते हैं। तो R1 के लिए आप इन बिट पोजीशन पे देखिए 1 0 1 0 0 1 2 3, 3 वंस है तो R1 क्या आएगा, R1 आपका 1 हो जाएगा। तो R1 इक्वल्स टू 1। R1 इज मॉड्यूलो 2 सम ऑफ बिट पोजीशन B3, B5, B7, B9, B11। आपने कैलकुलेट किया, R1 आपका 1 हो गया। अब R2 जो है वो R2 सेट होगा, R2 उन सब बिट्स को लेके, उन सब बिट पोजीशन को लेके कैलकुलेट किया जाएगा जिनकी सेकेंड LSB बिट पोजीशन, ये बाइनरी बिट पोजीशन, जिनकी सेकेंड LSB 1 है। तो वो बिट पोजीशन निकालिए जिनकी सेकेंड LSB, ये पहली LSB कहलाती है। सेकेंड LSB किस किस की 1 है, देखिए B2 और B3 की है। B2 पे तो R2 खुद ही आ गया, इन दोनों की 1 है, इन दोनों की 1 है, ठीक है। तो इन ये वाली रिडंडेंसी बिट कैलकुलेट की जाएगी, इस बिट को, इस बिट को, इस बिट को, इस बिट को और इस बिट को लेके। देखिए ऐसे ही किया हमने। R2 कैलकुलेट की जा रही है, R2 कैलकुलेट की जा रही है R3, B6, B7 और B10, B11 को। यह है बिट लोकेशन, कोड की बिट लोकेशन। इन सब का मॉड्यूलो 2 सम करके आप कैलकुलेट करेंगे। तो R2 कैलकुलेट
कैलकुलेट करने के लिए मॉड्यूलो 2 सम करिए। 1 0 1 1 1, कितने नंबर ऑफ वंस हो गए? 1 2 3 4। 4 अगर आपके वंस हैं तो 4 वंस का एक्सऑर, फाइनल एक्सऑर जो होता है वो 0 होता है, तो आपका R2 0 आ गया। ओके, फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं R4। R4 कैलकुलेट की जाएगी, R4 कैलकुलेट की जाएगी उन सभी बिट पोजीशंस को लेके जिनका थर्ड LSB 1 है। अब देखो कौन कौन सी बिट पोजीशन का थर्ड LSB 1 है। इन सारी बिट पोजीशन का थर्ड LSB 1 है। देखो ये सबका, ये हमने बिट पोजीशंस का बाइनरी लिखा है। एक्चुअली क्या है, इतने वेरिएशन पे आपसे हेमिंग कोड जनरेट करना या उनका फाइनल कोड पूछा जा सकता है कि इट्स नॉट इजी कि आप सारी बिट लोकेशन, रिडंडेंसी बिट से रिलेटेड बिट लोकेशंस को रिलेट कर पाए। तो अगर आप उन्हें समझ लेंगे तो कितनी भी लेंथ का दे, आप इस तरह से ऑटो फिल करके और अपना फाइनल कोड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए कौन सी, हमारी R4 के लिए, ये हमारे R4 के लिए कौन कौन सी लोकेशंस आ जाएंगी? ये वाली लोकेशंस आ जाएंगी और बाकी नहीं है। तो R4 के लिए आपकी ये 3 लोकेशंस आ जाएंगी। ठीक है, इनका एक्सऑर फंक्शन करें 1 1 0, तो 2 1 हो गए। R4 2 1 का एक्सऑर फंक्शन 0 होता है। ठीक, इसी तरीके से जब R8 आप कैलकुलेट कर रहे हैं, R8 कैलकुलेट करने के लिए आप वो बिट पोजीशंस काम में लेंगे जिनका फोर्थ LSB 1 है। ठीक है, तो यहां देखिए फोर्थ LSB कौन कौन सी पोजीशन का 1 है? बिट 8 9 10 और 11। 8 पे तो आपकी R8 है। इन सब पोजीशंस को, इन सब बिट्स को कंसीडर करके, इन पोजीशन पे बिट्स को कंसीडर करके आप R8 कैलकुलेट करेंगे। R8 कैलकुलेट करने के लिए ये 3 1 0 0, इसका मॉड्यूलो 2 सम करेंगे तो आपका, या एक्सऑर फंक्शन करेंगे तो R8 आपकी जो है वो आ जानी है 1। ओके, तो अब आपका जो कोड था 1 0 0 R8, फिर 1 1 0 R4, फिर 1 R1 और R2। यहां R1 और R2 फिल कर लीजिए। R1 और R2 जब आप फिल करेंगे तो R1 था आपका 1, R2 था आपका 0, R4 था आपका 0 और R8 था आपका 8। तो ये बन गया है आपका कोड, हेमिंग कोड। अब आप एक असाइनमेंट नोट कर सकते हैं। ओके, फॉर अ डेटा 1101, ओके, जनरेट हेमिंग कोड, हेमिंग 7,4 कोड। ओके, ये आपके 4 डेटा वर्ड्स है, उससे आप 7 वर्ड का हेमिंग कोड जनरेट कीजिए। 3 रिडंडेंसी बिट्स होगी, अगेन रिडंडेंसी बिट्स R1 R2 R4 होगी। तो आपको यहां तक का एक कोड जनरेट करना है। डेटा फिल कीजिएगा, डेटा ये फिल कीजिएगा और आंसर टैली कीजिएगा। ओके।